आप सबको मेरा प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर के.पी. दुबे, मेरे इस यूट्यूब चैनल कमल पी दुबे में आप सबका स्वागत है। और अधिक बाइबल संबंधी उपदेशों की जानकारी के लिए आप मेरे इस यूट्यूब चैनल कमल पी दुबे को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल संबंधी उपदेश मैं आप तक पहुंचा सकूं। हम देख रहे थे हिंड्रेंसेस टू प्रेयर, प्रार्थना में बाधाएं। अभी तक हमने 3 बातों के बारे में देखा। हमारा आधार था भजन संहिता 66 अध्याय उसके 18 वचन। यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी नहीं सुनता। तो क्या है कि हमारे जो है प्रार्थनाएं रुक जाती है, उसके कारणों को हम देख रहे थे, जिसमें अब तक हमने 3 बातों के बारे में जाना। पहला है दोषी मन, कंडेमिंग हार्ट। दूसरा है ना क्षमा करने वाला मन, अनफॉरगिविंग स्पिरिट। और तीसरा है स्वार्थी मन, सेल्फिशनेस। ये 3 बातों को हमने देखा जो हमारी प्रार्थनाओं में अक्सर बाधाएं उत्पन्न करती है। और आज हम चौथी बात देखने के लिए जा रहे हैं जो हमारी प्रार्थनाओं में रुकावट पैदा करती है। चौथी बात है गलत पारिवारिक जीवन, रॉन्ग फैमिली रिलेशन। पहली पत्रस की पुस्तक उसके 3 अध्याय के 1 वचन से लेकर उसके 7 वचन तक इसके बारे में वर्णन है, जहां पर हम देखकर आते हैं। 3 अध्याय के आखिरी भाग में ये बात लिखा हुआ है। 7 वचन के अंदर हम देख कर आते हैं, वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस है, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। पत्रस की पुस्तक उसके 3 अध्याय के 7 वचन में पतियों को पत्नियों के प्रति एक निर्देश यहाँ पर दिए जाते हैं। देख सकते हैं, वहाँ कहता है कि बुद्धिमानी के साथ में पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। और लिखा है स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो। आगे लिखकर आता है, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। यानी गलत पारिवारिक जीवन हमारी प्रार्थना में बाधा पैदा करती है। यहाँ पर कई बार हम ये नहीं समझना चाहिए, इसको गलत रीति से नहीं लेना है। जैसे वचन में कहा है कि स्त्री को निर्बल पात्र जानकर, यानी जो है वो कमज़ोर है या जो है कुछ बातों को सह नहीं सकती है, ऐसे अर्थ के अंदर नहीं कहा गया है। स्त्री ज़्यादातर भावनात्मक होती हैं और हृदय से बातों को ज़्यादा सोचती हैं, इसीलिए ऐसे अर्थ यहाँ पर लगाए गए हैं। निर्बल पात्र मतलब वो बहुत जल्दी भावुक हो जाती है, बहुत जल्दी परेशान हो जाती है, लेकिन यदि हम देख कर आए तो वो बहुत जो है धीरज होती है, सहन करती है। ऐसे बहुत सारी खूबियाँ उनके अंदर में पाई जाती है। एक तो बात यह है कि हमारी गलत पारिवारिक जीवन हमारी प्रार्थनाओं में बाधा को उत्पन्न करती है।
और एक बात हम समझना चाहिए कि फैमिली जिसके विषय में हम देखते हैं स्वयं परमेश्वर ने परिवार की स्थापना की है। उत्पत्ति के पुस्तक के अंदर हम देख कर आते हैं आदम और हवा को परमेश्वर ने ही वहाँ जोड़ा है और उन दोनों को एक किया है। एक परिवार की बहुत अच्छा तस्वीर हमें अदन के बाग के अंदर मिलता है, जहाँ पर खुद जो है आदम जब नारी को देखती है, हव्वा को देखती है, तो वहाँ पर वो कहता है यह नर में से निकाली गई है, इसीलिए यह नारी है। और मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ में मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। तो वहीं से हमें ये बात पता चल जाती है कि जो परिवार की स्थापना है वह स्वयं परमेश्वर ने किया है और परिवार का हमारे आत्मिक जीवन के अंदर बड़ा महत्व है, क्योंकि इसके द्वारा परमेश्वर की कई जो है कार्य जो है वो होते हैं। सेवकाई के अंदर में हो, कलीसिया के अंदर में हो, आत्मिक जीवन के अंदर में हो, ये सब जगह पर परिवार बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसीलिए पारिवारिक जीवन के बातों को बाइबल के अंदर में बहुत बारीकी के साथ में इसे जो है बताया और समझाया गया है और खास करके प्रार्थना के साथ में यह भाग भी जुड़कर आती है जो हम पतरस के अंदर देख कर आते हैं। इसी पतरस के अंदर में एक उदाहरण सारह का भी दिया है, यानी जो भी आत्मिक जीवन जीने वाली स्त्रियां हैं, जब उनको ये उदाहरण देते हैं तो सारह के जीवन को अनुकरण करने के लिए कहते हैं कि कैसे सारह जो है परमेश्वर के वचन के अनुसार थी और अपने पति के अधीन रहती थी और अपने पति का सम्मान करती थी और इसीलिए जो है आत्मिक स्त्रियां इसी प्रकार से करे करके वहाँ पर एक हिदायत दे रहा है। हम ये बात को बहुत अच्छी रीति से देख सकते हैं कि अब्राहम के जीवन के अंदर में किस प्रकार से उन दोनों का पारिवारिक जीवन है, उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं वहाँ देने के लिए चाहता हूँ कि जब अब्राहम अपने तंबू में दोपहर के समय बैठा हुआ था तो वहाँ पर 3 स्वर्गदूत उस दोपहर के समय उसके पास में आए और अब्राहम ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया, उन्हें पानी दिया, उन्हें उन वृक्षों के छांव पर बिठाया और उसके बाद फुर्ती से जाकर अपनी पत्नी सारह के पास में जाकर कहा कि 3 सया मैदा लेकर फुर्ती से उसे गूंथ और पुलके बना। जरा आप विचार कीजिए, उस समय इब्राहिम की उम्र लगभग जो है 100 बरस की थी और सारह 90 बरस की थी। जरा आप विचार कीजिए, वो दोपहर का समय था, विश्राम करने का समय रहता है और ऐसे समय में उनके जो है घर पर मेहमान आ जाते हैं और जब अब्राहम सारह के पास में जाकर बोलते हैं तो सारा बड़े ही फुर्ती के साथ में ये सब कुछ करता है। तो वहाँ पर हम देख सकते हैं इतने उम्र होने के बावजूद भी सारह अब्राहम की बात को कितने अच्छे रीति से वहाँ पर स्वीकार करती है, जो एक अच्छे पारिवारिक जीवन की ओर संकेत करता है। तो इसी प्रकार से जो है हम बाइबल के अंदर में बातों को देखें तो कई उदाहरण पारिवारिक जीवन के विषय में हमको मिल सकता है। पुराने नियम के अंदर, नए नियम के अंदर में एक बात तो हमें इससे पता चलता है कि पारिवारिक जीवन यदि सही नहीं तो प्रार्थनाएं सही रीति से परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकती है। अकेला है व्यक्ति, अकेला उस समय प्रार्थना करता है, लेकिन जब वो परिवार में आ जाता है तो पत्नी के साथ, बच्चे हैं तो बच्चों के साथ मिलकर एक प्रार्थना का माहौल हमारे जो है परिवार के अंदर में होना चाहिए। तो यहाँ पर जो हम बाइबल के अंदर में देखते कि कई बार हमारी प्रार्थनाएं रुक जाने का एक कारण है
पारिवारिक जीवन सही नहीं होने के वजह से आज दुनिया के अंदर में हम देखते हैं, हमारे मसीही जगत के अंदर में भी हम देखते हैं, मसीही लोगों के बीच में भी हम देखते हैं कि आज ज़्यादातर परिवार के अंदर में कुटुंब प्रार्थनाएं, व्यक्तिगत प्रार्थनाएं, उनके जो डिवोशनल सुबह का प्रार्थना और शाम का प्रार्थना, ये सब चीज़ों में कमी इस समय देखने के लिए मिलता है। उसके कई कारण हो सकते हैं, कामों की समस्या, समय न मिलने की समस्या और भी बहुत सारी बातें, लेकिन ये सारी समस्याएं हमारे परिवार की समाधान नहीं कर सकती है। यदि हम परमेश्वर के वचन का अनुकरण करें और जैसा परमेश्वर का वचन हमें सब सिखाता है वैसे ही जब हम इसमें आगे बढ़े तो निश्चय हमारी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंचेगी और उसमें बाधाएं नहीं आएगी। तो जिस प्रकार से हमने देखा पहला पत्रस की पुस्तक उसके 3 अध्याय के 1 वचन से लेकर 7 वचन तक, और 7वें वचन के अंदर में लिखा है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए, इसीलिए अपने पारिवारिक जीवन को हम सही रीति से नियंत्रित करें, उसको सही रीति से मेंटेन करें और उन्हें सही रीति से हम परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की आराधना में, परमेश्वर की संगति में और परमेश्वर के कार्यों में उनको इन्वॉल्व हम करते जाएं। यदि हमारे बीच में आपसी मनमुटाव रहेंगे, गड़बड़ी रहेंगे, तो हम कभी भी एक साथ बैठकर परमेश्वर के सामने हम प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। तो प्रार्थना की रुकावटें, प्रार्थना की बाधाओं, हिंड्रेंस ऑफ प्रेयर के अंदर जो हम चौथी बात देख रहे थे वो यही है कि पारिवारिक जीवन सही नहीं होने से या गलत पारिवारिक जीवन या गलत पारिवारिक संबंध के वजह से हमारी प्रार्थनाएं रुक जाती हैं। परमेश्वर वचन से हमें आशीष दे।